नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अमेरिका और चीन के बीच रविवार को जेनेवा में ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। दोनों देशों ने टैरिफ में 115% कटौती का ऐलान किया है। जेनेवा में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक अमेरिका चीनी सामानों पर 30% टैरिफ लगाएगा, वहीं चीन अमेरिका सामानों पर 10% टैरिफ लगाएगा। दोनों देशों के बीच टैरिफ में ये कटौती फिलहाल 90 दिनों के लिए हुई है। जिनेवा में 2 दिनों की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ। चीन के साथ चल रहे ट्रेड वॉर के बीच इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत माना जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा ये घाटा कम करने के लिए अच्छी डील। व्हाइट हाउस ने 11 मई को एक बयान में चीन से व्यापार समझौते की घोषणा की थी। हालांकि व्हाइट हाउस ने तब इसकी डिटेल नहीं दी थी। चीन ने कहा था कि जिनेवा में सोमवार को एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, तो वहीं उप वाणिज्य मंत्री ली चेंगगेंग ने कहा कि इसमें दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे व्यापार घाटा कम करने के लिए एक डील भी बताया है, जबकि चीनी अधिकारियों ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अहम सहमति बनी है और नए सिरे से आर्थिक बातचीत शुरू करने पर सहमति बनी हुई है। पिछले महीने ट्रंप ने चीनी सामानों पर 145% टैरिफ लगा दिया था, जिसके बदले चीन ने भी अमेरिकी सामान पर 125% तक का टैरिफ लगा दिया था, जिससे दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सालाना $600 अरब का व्यापार लगभग रुक गया था। अमेरिका ने कहा चीन से मतभेद उतने बड़े नहीं थे जितना सोचा था। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीन ने पत्रकारों को बताया दोनों पक्ष बहुत जल्दी एक समझौते पर पहुंच पाए। इससे पता चलता है कि शायद मतभेद उतने बड़े जो हैं नहीं थे जितना पहले सोचा जा रहा था। हालांकि इन 2 दिनों की बातचीत से पहले काफ़ी तैयारी भी की गई थी। हालांकि अमेरिका और चीन दोनों ने 145% अमेरिका टैरिफ और 125% चीनी टैरिफ को कम करने को लेकर किसी समझौते का जिक्र नहीं किया है। ट्रंप ने चीन पर लगाए टैरिफ कम करने का संकेत दिया था। एक हफ्ते पहले ट्रंप ने इशारा दिया था कि वे चीन पर लगाए गए टैरिफ को कम कर सकते हैं। उन्होंने ये माना कि मौजूदा टैरिफ दरें इतनी ज़्यादा हैं कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने एक दूसरे के साथ व्यापार करना ही बंद कर दिया है। ट्रंप ने एक शो में कहा था कि किसी भी समय में चीन पर टैक्स घटा दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके साथ व्यापार करना मुमकिन नहीं होगा और वे व्यापार करना चाहते हैं। ट्रंप ने इशारा किया कि चीन की इकोनॉमी इस वक्त मुश्किल में है। वहां फैक्ट्रियों में कामकाज 2023 के बाद से सबसे बुरे हालात में है और एक्सपोर्ट के ऑर्डर में भी काफ़ी गिरावट आई है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद चीन के साथ ये पहली बैठक बताई जा रही है। ये बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद सीनियर अमेरिकी और चीनी आर्थिक अधिकारियों के बीच पहली आमने सामने बातचीत थी। ट्रंप ने पद संभालते ही पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर शुरू किया था। उन्होंने अमेरिका में फेंटानिल संकट को नेशनल इमरजेंसी घोषित किया और फरवरी में चीनी वस्तुओं पर 20% टैरिफ लगा दिया। इसके बाद अप्रैल में ट्रंप ने चीनी इंपोर्ट पर 34% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। इसके बाद की कई बार और टैरिफ लगाने से टैरिफ की दरें ट्रिपल डिजिट तक पहुंच गए, जिससे करीब $600 अरब का द्विपक्षीय व्यापार लगभग ठप सा हो गया था। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि चीनी सामान पर 80% टैरिफ सही रहेगा। यह पहली बार था जब ट्रंप ने किसी संभावित कटौती का संकेत भी दिया था। अमेरिका चीन टैरिफ पर क्यों झुके ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। आइए 5 पॉइंट्स के जरिए समझते हैं कि आखिर इससे क्या प्रभाव पड़ रहा था। ट्रेड वॉर से आर्थिक नुकसान की भी कहीं ना कहीं आशंका भी थी और हो भी रहा था। चीनी आयात पर 145% अमेरिकी टैरिफ और चीन के 125% जवाबी टैरिफ ने दोनों के बीच सालाना एवरेज $610 बिलियन के व्यापार पर काफ़ी इससे दबाव पड़ा। वैश्विक मंदी की आशंका भी लगातार बढ़ती गई और बढ़ते ट्रेड वॉर से ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अनिश्चितता देखने को मिल रही थी।
सप्लाई चेन में रुकावट और ट्रेड फ्लो में कमी ने दुनिया में मंदी की आशंका भी बढ़ा दी थी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में दोनों देशों पर बड़े आर्थिक गिरावट को रोकने के लिए आपस के तनाव को कम करने का प्रेशर दुनिया भर से था। अमेरिकी व्यापार घाटे की चिंता भी कहीं ना कहीं थी। अमेरिका ने चीन के साथ 1.2 ट्रिलियन डॉलर के व्यापार घाटे को नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया था। टैरिफ कटौती पर दोनों के बीच बातचीत इस असंतुलन को दूर करने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसमें अमेरिका फेयर ट्रेड की शर्तों और चीन में अपने सामानों की बिक्री बढ़ाने पर जोर दे रहा है। जिनेवा समझौता में मुख्य रूप से इसी पर चर्चा की गई है। देश के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा था। अमेरिका में व्यापार और कंज्यूमर हाई प्राइस से परेशान थे, तो वहीं चीन में प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कम होने से आर्थिक मंदी का संकट भी मंडरा रहा था, जिसके चलते दोनों देशों के लीडरशिप को घर के अंदर से ट्रेड वॉर खत्म करने का प्रेशर भी बन रहा था। कॉपरेशन की स्ट्रैटेजिक जरूरत भी थी। व्यापार से अलग दोनों देश क्लाइमेट चेंज, सप्लाई चेन रेजिलियंस और जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसी चुनौतियों का एक साथ सामना भी कर रहे हैं। इस टैरिफ डील से दोनों देशों के बीच भविष्य में डिप्लोमेटिक चैनलों से बातचीत का रास्ता भी खुला रहेगा। टैरिफ बढ़ने से चीनी सामान अमेरिका में महंगे हो जाते। चीन पर 125% टैरिफ लगाने का आसान भाषा में मतलब था कि चीन में बना $100 का सामान अमेरिका में $225 का हो जाता। अमेरिका में चीनी सामान के महंगे होने से उनकी डिमांड घटती और बिक्री कम हो जाती। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला अब लिया गया है। ये बैठक के बाद समझौता हुआ है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव अब देखने को मिलते हैं। नमस्कार।